तो अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की सर्दी पूरे देश में मशहूर है। दिल्ली की वही ठिठुरन पैदा करने वाली सर्दी राजधानी में दस्तक देने को एक बार फिर से तैयार है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चंद रोज में पारा गोते लगाएगा और दिल्ली में सर्दी को बढ़ाएगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो 15 नवंबर से लेकर दिसंबर की शुरुआत तक ठंड तेजी से बढ़ सकती है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में सुबह, शाम और रात का मौसम ठंडा बना हुआ है। हालांकि दोपहर अभी भी हल्की गर्म है, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ये तो सिर्फ दिल्ली में सर्दी का ट्रेलर भर है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों का रुख कर रही हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के भी कई शहरों में ठंड बढ़ने वाली है। तो आप भी अपने गर्म कपड़ों के साथ सर्दी का स्वागत करने को तैयार हो जाइए। दिल्ली की सर्दी, ये शब्द सुनते ही ठिठुरन होने लगती है। वही ठिठुरन पैदा करने वाला सर्दी का दौर अब दस्तक देने को तैयार है। बीते कुछ दिनों से सुबह और शाम ठंडक का एहसास तो हो रहा है, लेकिन अब इसमें और इजाफा होने वाला है। मतलब ये कि अभी दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सिर्फ ट्रेलर ही नजर आया है, लेकिन अब सर्दी की असली पिक्चर शुरू होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अगले सप्ताह से ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने दावा किया है कि दिल्ली एनसीआर का मौसम अचानक से करवट लेगा और पारा तेजी से लुढ़क सकता है। मौसम विभाग की माने तो 15 नवंबर से लेकर दिसंबर की शुरुआत तक ठंड तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही अगले कुछ दिनों में बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाएं कई राज्यों में तापमान को और नीचे ले जा सकती हैं। इस समय जो है कि जो हवाएं हैं वो नॉर्थ वेस्टर्ली हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण क्या है कि जो टेम्परेचर्स हैं ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, इवन ईस्ट इंडिया में भी सामान्य से कम है। और आने वाले अगर एक वीक की बात करें तो ऐसा ही सिनेरियो, लेकिन आने वाले 6 से 7 दिन जरूर है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो सुबह के टेम्परेचर, रात के टेम्परेचर सामान्य से कम हैं और ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा। हालांकि दिल्ली एनसीआर में सुबह, शाम और रात का मौसम ठंडा बना हुआ है, लेकिन दोपहर अभी भी हल्की गर्म है। अलबत्ता अगले 1-2 दिन में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 15 नवंबर के बाद से दिल्ली एनसीआर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 24 से 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार रात में हल्का कोहरा भी रह सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं हैं, जिनकी वजह से रात का तापमान तेजी से गिरता जा रहा है। हमने मध्य प्रदेश के लिए कोल्ड वेव का वार्निंग दे रखा है। इन कोल्ड वेव में जो हम मानते हैं जो मिनिमम टेम्परेचर है रात के, सुबह के टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो और जो एक्चुअल टेम्परेचर है, जो नॉर्मल से डिपार्चर है, वो 4.5 से ज़्यादा हो, तो वही कंडीशंस बनी हुई हैं। और जिसको मद्देनज़र रखते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इवन उत्तर प्रदेश और ईस्ट राजस्थान में आने वाले 3 से 4 दिन कोल्ड वेव कंडीशंस बनी रहेंगी। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की एक वजह पहाड़ों का सर्द मौसम भी है। हिमाचल की राजधानी शिमला में तो रात का पारा 5 से 2 डिग्री तक पहुंच रहा है, लेकिन वहां भी सर्दी का ये सिर्फ ट्रेलर भर है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अगले 2 सप्ताह में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। लगभग सभी स्थानों पे हमें एक अच्छी धूप खिलती हुई नज़र आएगी और वहीं पे जो तापमान की अगर हम बात करें तो हमारा जो डे टेम्परेचर्स हैं वो लगभग प्रदेश के अधिकांश स्थानों पे नॉर्मल रेंज में ही बने हुए हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो हमारा लो हिल्स है या प्लेन एरिया है वहाँ पे ये तापमान 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, मिड हिल्स में 18 से 24 के बीच में, जबकि हाई हिल्स में ये दिन के तापमान जो अधिकतम तापमान है वो 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने हुए हैं। हालांकि शिमला के बर्फीले मौसम के बावजूद सैलानियों की रौनक बनी हुई है। बड़ी तादाद में लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह दिल्ली एनसीआर की खराब आबो हवा भी है। बहुत फर्क है जी दिल्ली और शिमला में। तो यहाँ का तो शांति माहौल बहुत अच्छा है। वैसे दिल्ली में तो सर में दर्द हो जाता है, पोल्यूशन इतना है, ट्रैफिक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा तो ये है। मतलब बहुत फ़र्क है। मेरी फैमिली में भी काफ़ी जनों का जलन रहती है आंखों में प्रदूषण की वजह से, मगर यहाँ बहुत अच्छा है, शांत माहौल है, प्रदूषण नहीं है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत बढ़िया लगा। जब आए तो उस समय तो ठंड लगी, जब चले तो ठंड थोड़ी सी कम महसूस हुई, पर ठंड है। शिमला में बहुत अच्छा मौसम है,
देखा जाए तो हरियाली बहुत है, ठंड ठीक है, ज़्यादा नहीं है, इस हिसाब से मज़ा है, घूमने अच्छा चीज़ है ये। ठंड की कुछ ऐसी ही कहानी उत्तराखंड के बागेश्वर से आई ये तस्वीरें बता रही हैं, जहां कड़ाके की ठंड लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। खासतौर से बैजनाथ, कौसानी और कपकोट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड की वजह से सब कुछ जमने लगा है। इस साल बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह तो उठने का मन नहीं करता, क्योंकि अपना रोजी रोटी के लिए उठना ही पड़ता है। तो हमारी रोजी रोटी चल रही थी, अभी ये ठंडी के कारण रोजी रोटी हमारी प्रभावित हुई है उस चीज़ से। जो है ठंडा भी ज़्यादा बढ़ने लग गया और खेती का जो फल फ्रूट है वो भी दाग जैसे लग रहे हैं उन पर। और आदमी जो है 10 बजे से 12 बजे तक बाहर नहीं निकल पा रहा है ठंड से, आका सहारा लेके बैठे रह रहे हैं। हालांकि बागेश्वर में आमतौर से दिसंबर से फरवरी के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसमें तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन नवंबर में ही इस तरह का मौसम लोगों को हैरान कर दे रहा है। बागेश्वर जनपद में इन दिनों मौसम लगातार बदल रहा है और ठंड के प्रकोप में पूरा क्षेत्र है, कौसानी से बैजनाथ के बीच का ये क्षेत्र है, जो लगातार ठंड यहाँ पे बढ़ती जा रही है। पर्यटकों का रुख इस क्षेत्र में ज़्यादा रहता है। ये चाय का यहाँ पे ठेला भी है सड़क किनारे। मैं दिखाना चाहूँगा कि राहगीर और स्थानीय यहाँ पे आग अलाव सेक कर अपनी ठंड को यहाँ पे काबू कर रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। आलम यह है कि उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में झरने और नदियों का पानी तक जमने लगा है, जबकि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पारा 0 से नीचे लुढ़का हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्यादा बारिश की तरह इस साल ठंड भी ज्यादा पड़ सकती है और जिस तरह से अक्टूबर की शुरुआत बर्फबारी के साथ हुई थी, उसी से अंदाजा लग गया था कि इस बार सर्दियां मौसम का कुछ अलग ही रंग लेकर आ रही हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उत्तराखंड के चमोली में मौजूद बद्रीनाथ धाम की कर लेते हैं, जहां पर आस्था का प्रचंड वेग चल रहा है। बद्री विशाल के दर पर 16 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है, फिर भी भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जहां बर्फीली हवाएं उनकी श्रद्धा की परीक्षा ले रही हैं। धाम में मौजूद शेषनेत्र झील और ऋषि गंगा के झरने और बहता पानी जमना शुरू हो गया है। कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए लोग फिर भी धाम पहुंच रहे हैं, क्योंकि 5 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। लेकिन उसके 5 दिन पहले ही पंच पूजन के साथ कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठंड के इस प्रचंड स्वरूप के सामने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव कराने वाला आस्था का ये मार्ग अडिग है। कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाओं में लगातार गिरता तापमान भी बद्री नारायण के भक्तों के कदमों को थाम नहीं पा रहा है। बद्रीनाथ धाम की तरफ जाने वाले मार्गों पर गिरता पानी भी जम गया है, फिर भी आस्था के इस प्रचंड वेग को रोक नहीं पा रहा है। बाबा बद्री विशाल में विश्वास, दृढ़ निश्चय और अटूट भरोसा ही लाखों भक्तों को लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाले 4 धाम में से एक बद्री विशाल धाम के कपाट बंद होने में सिर्फ कुछ दिनों का ही समय बचा है। ऐसे में अपने आराध्य के दर्शन करने की भावना चरम पर पहुंची हुई है। एक के बाद एक श्रद्धालुओं का जत्था इस धार्मिक यात्रा की अनुभूति कर रहा है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बद्रीनाथ धाम में तापमान करीब -10 से 16 डिग्री तक पहुंच चुका है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के अब 12 दिन महज शेष रह गए हैं और बद्रीनाथ धाम में भले ही ठंड है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। हालांकि ठंड के चलते और अब अंतिम दौर की जो यात्रा है, उसमें यात्रा में थोड़ा सा कमी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन
इस समय जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, मंदिर के आसपास का जो माहौल देख सकते हैं, एकदम भक्तिमय में दिखाई दे रहा है। हर कोई यहाँ पे आया हुआ और उत्साहित दिखाई दे रहा है। हर कोई फ़ोटो यहाँ से अपने घरों को फ़ोन कर बद्री विशाल के जो आज के दर्शन हैं वो करवा रहा है। अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे इस समय लोग पहुँचे हैं। ठंड है, इस समय गुनगुनी धूप है, थोड़ी सी राहत मिली है। अलग अलग जगहों से इस समय जो तीर्थयात्री हैं वो पहुंचे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन इस समय थोड़ी सी राहत है। लेकिन जो दर्शनों की व्यवस्था है इस समय सबसे बेहतर है। हर कोई आसानी से दर्शन कर रहा है। अब 12 दिनों का समय शेष रह गया है कपाट बंद होने के लिए। 25 नवंबर को बद्री विशाल के कपाट बंद होने हैं, जिसकी तैयारियां यहाँ पे आप लगातार चलती रहेंगी। बद्रीनाथ धाम समेत चमोली जिले में ठंड का ये आलम है कि शेष नेत्र और बद्रीश झील का पानी अब जमना शुरू हो गया है। बर्फीली हवाओं के चलते हर तरफ कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। सुबह का 11 बज चुका है लेकिन ठंड का असर इस समय भी देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम में आप कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम में जो ये शेष नेत्र झील है ये पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। हर तरफ इसका पानी जम रहा है। जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ अब ये बर्फ़ पाले में तब्दील दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं बर्फ़ की जो परत है वो यहाँ पे दिखाई दे रही, क्योंकि 8 बजे के बाद धूप निकल जाती है और इस समय 11 बज रहे हैं। अब ये हाल है, लेकिन सुबह सुबह यहाँ का हाल और भी खतरनाक होता है जब ये, और इससे आगे जो स्थिति है वो और भी खतरनाक है। ये पूरी झील फ्रीज हो चुकी है। इतना ठंड इस समय -10 से 16 डिग्री तक बद्रीनाथ धाम में रात को तापमान लुढ़क रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे जो आ रहे हैं उन लोगों को इस समय कड़ाके की ठंड और हाड़ कपकपाने वाली सर्दी के सितम का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी चोटियाँ जो नीलकंठ है सामने बर्फ़ से एकदम सफ़ेद दिखाई दे रहा है। हर तरफ बर्फीली हवाएं जो यहाँ आने वाले तीर्थयात्री हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि धूप आने के बाद थोड़ी सी राहत है, लेकिन धूप ढलने के साथ ही अलाव का सहारा जो यहाँ के मौजूद हैं, लोग हैं, जो हक हकूकधारी हैं, जो स्थानीय व्यापारी हैं, हर किसी को अलाव की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ज़बरदस्त ठंड बद्रीनाथ धाम में इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि बद्रीनाथ में बर्फ से ढके पहाड़ काफी आकर्षक लग रहे हैं। नज़ारा बेहद मनमोहक है। यहाँ बहने वाली ऋषिगंगा के आसपास के सभी झरने जमने लगे हैं। पहाड़ों पर बर्फ की कांच जैसी आकृतियां नजर आ रही हैं। बद्रीनाथ धाम के ऋषिगंगा के समीप के ये झरने देख सकते हैं। यहाँ पूरे पहाड़ी पे मानो क्रिस्टल लगे हुए हो, इस तरह का यहाँ पे नज़ारा है। ये पानी की बूंद बूंद यहाँ पे बहती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सब अब फ्रीज हो चुकी हैं, बर्फ़ बनकर जम चुकी हैं। एकदम कांच से आकार ये इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीरों में अगर देखें तो बेहद खूबसूरत अपनी ओर आकर्षण करने वाला ये दृश्य है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके चलते ही ठंड बहुत ज़्यादा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस समय धाम में क्या स्थिति है। खासकर शाम और सुबह और रात के समय में सबसे अत्यधिक ठंड यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो पानी है वो अब धीरे धीरे जमना शुरू हो गया है और आने वाला जो समय होगा वो पूरा शीतकाल का होगा। उसमें और अधिक ये पानी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। जो बहते नाले हैं, झरने हैं, सब धीरे धीरे जम रहे हैं। जगह जगह बर्फ़ अब पत्थर का आकार भी लेने लगी है। कांच जैसे तो दिखाई दे रही है, लेकिन अब ये और कठोर होने लगे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये पाला पिघलता नहीं है। आने वाला जो सर्दियों का समय होगा तब ये और ख़तरनाक हो जाएंगे। यहाँ पे बर्फ़ आ जाएगी। शीतकाल का दौर चल रहा है। बद्रीनाथ में लगातार पारा लुढ़क रहा है। हालांकि 25 नवंबर को कपाट बंद होने हैं, लेकिन कपाट बंद होने तक धाम में ज़बरदस्त ठंड का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। भगवान विष्णु के अवतार बाबा बद्री विशाल के दर्शन न केवल धार्मिक नजरिए से अहम हैं, बल्कि सनातन धर्म में उनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वतों के बीच मौजूद बद्रीनाथ धाम तक आने और दर्शन से बड़ा पुण्य मिलता है। रात को जैसे जैसे हम पहुंचे उसके बाद फिर मुझे माता जी का ख्याल रखना था, तो काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढना पड़ी और इतनी बढ़ गई थी ठंड के बाहर भी नहीं निकल पाए थे। मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत नाइट में घूमकर और मतलब नज़ारे देखूंगा नाइट में। हम तो दिल्ली से आए हैं और मौसम बहुत अच्छा है, और जैसा हम लोग सोच रहे थे कि स्नोफॉल देखने को मिलेगा, बट वो नहीं मिल पाया। यहाँ की जो शांति मिलती है ना, वो दिल्ली की भीड़ भाड़ में है ही नहीं। बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल। मेरे को बहुत मन था यहाँ आने का, पता नहीं भगवान ने कैसे करके बुला लिया।
मेरे को बहुत खुशी हुई। आज तो इतना खुश हूँ मैं, कहने का मेरे बच्चे ने मेरे को इतनी दूर तक ले आया, मेरे को बहुत शांति मिली। कहते हैं ना, भगवान की जब तक आपको अनुमति ना हो तो आप नहीं आ सकते इंदौर पे। तो जब मैं फैमिली के साथ दिल्ली में रहा तो उसके बाद फिर हम 2019 में हमारा प्लान हुआ आने का, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। तो अभी क्या था कि हमने गर्मी में फिर से प्लान किया था, बट गर्मी में आने का प्लान नहीं हो पाया। तो फिर हमने अभी सर्दी में, क्योंकि हमें पता चला कि कपाट जो हैं वो 25 तक अभी खुले रहेंगे, तो हमने फिर आने का प्लान इस टाइम पर किया और इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान विष्णु की ध्यान मुद्रा वाली पवित्र प्रतिमा अलकनंदा नदी के पास मौजूद तप्त कुंड के गर्म जल के झरने और अखंड ज्योति के दर्शन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इनके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों की कर लेते हैं। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर आस्था के अद्भुत पर्व की साक्षी बनने जा रही है। विवाह पंचमी के पावन मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 190 फीट ऊंचे मंदिर शिखर पर भव्य त्रिकोणीय ध्वज फहराएंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर से चुनिंदा संत, श्रद्धालु और आमंत्रित अतिथि मौजूद रहेंगे। इसके लिए रामनगरी में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के साथ साथ मंदिर की संपूर्णता का उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा। अयोध्या में होने वाला ये भव्य आयोजन राम मंदिर के नए अध्याय की घोषणा करेगा। अयोध्या श्री राम की नगरी, वो अवधपुरी जिसके कण कण में श्री राम का वास है, जहाँ के रोम रोम में प्रभु राम बसते हैं, जहाँ हर सांस में भक्ति है और हर आस्था में सिर्फ एक ही नाम है, प्रभु श्री राम। समस्त भारत को राम सूत्र में पिरोने की घड़ी एक बार फिर आ गई है। राम भक्ति की आस्था, अयोध्या की महिमा और प्रभु श्री राम के धाम में फिर एक स्वर्णिम इतिहास लिखे जाने की घड़ी आई है। मर्यादा पुरुषोत्तम की पावन जन्मभूमि अयोध्या 25 नवंबर को एक बार फिर आस्था के अद्भुत पर्व की साक्षी बनने जा रही है। विवाह पंचमी के पावन दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण होगा। एक ऐसा आयोजन जिसका इंतजार पूरी रामनगरी सांस रोक कर रही है। अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण की भव्य तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ जो है ध्वजारोहण किया जाएगा और साथ ही वो भव्य तैयारी ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। अयोध्या में पहली बार ऐसा भव्य आयोजन होने जा रहा है जो मंदिर के नए अध्याय की घोषणा करेगा। ये ध्वज केवल परंपरा नहीं बल्कि रामलला की अनंत महिमा का ध्वज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत स्वयं 190 फीट ऊंचे मंदिर शिखर पर भव्य त्रिकोणीय ध्वज को फहराएंगे। इस पावन मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर से चुनिंदा संत, श्रद्धालु और आमंत्रित अतिथि मौजूद रहेंगे। 25 नवंबर को नरेंद्र मोदी का आगमन है और उसको लेकर भव्य दिव्य तैयारी हो रही है। तो अयोध्या की सुरक्षा में कोई सेंध ना होने पाए, उसको लेकर प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है। श्रद्धालु यहाँ पे हैं और वो लगातार यहाँ पे मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, और यहाँ पे जो कार्य है वो प्रशासन द्वारा सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। इस अद्भुत और अलौकिक पल के लिए अयोध्या और उसके आसपास के जिलों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक इस भव्य कार्यक्रम की विशेषता और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 24 नवंबर की शाम से रामलला के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। 26 नवंबर की सुबह 7 बजे से भक्त एक बार फिर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। 25 नवंबर का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद अतिथियों को पंक्तिबद्ध दर्शन कराया जाएगा, जिसमें लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित अतिथियों के ठहरने के लिए 1600 कमरों की व्यवस्था की गई है। इनको कार सेवकपुरम, राम सेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्रपुरम में ठहराया जाएगा। जो आमंत्रित किए जा रहे हैं उन्हें भगवान के दर्शन की सुविधा प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद
दी जाएगी और जिला प्रशासन उसके लिए जो भी जिम्मेदारी, जो भी आवश्यकता है, वह निर्णय ले रहे हैं। अन्य श्रद्धालु जो आएंगे उन्हें कदाचित उस दिन संभव नहीं होगा, वो अगले दिन से जैसा सामान्य दर्शन होता है उसी प्रकार से अगले दिन से वो प्रारंभ हो सकेगा। विवाह पंचमी का पावन उत्सव धर्म, संस्कार और परंपरा का अनुपम संगम और दिव्यता प्रदान करेगा। इस विशेष अवसर के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 25 नवंबर को होने वाले विशेष कार्यक्रम के लिए कलाकार अभी से अपनी प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़े दर्शन हो रहे हैं, बढ़िया आराम से हो रहे हैं, सारी अच्छी बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया फैसिलिटी है और आराम से सारे काम अच्छे से ठीक ठाक हो रहे हैं। बहुत बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था के बीच आपने हाँ बहुत बढ़िया। हाँ 25 नवंबर को ही विवाह पंचमी का पावन पर्व है, यानी श्री राम और माता जानकी के दिव्य विवाह का उत्सव। इस अवसर पर रामनगरी के 15 से अधिक मंदिरों से भव्य राम बारातें निकलेंगी। ऐसे में एक तरफ ध्वजारोहण कार्यक्रम और दूसरी तरफ राम बारातों में शहनाइयों और सीताराम की गूंज। सुरक्षा के एतबार से प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसे देखते हुए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन इस दौरान रामलला की नगरी एक बार फिर आस्था के उजाले से जगमगा रही है। मैं शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।